जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सामान्य हिंदी के तहत जो टॉपिक कर रहे हैं वो अनेक शब्दों से रिलेटेड, जो एक शब्द है उससे रिलेटेड टॉपिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग में आता है, अनन्य, असामान्य, अतुलनीय, असीम। तो यदि हम देखें जिसके समान दूसरा कोई ना हो तो उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग में लाते हैं उसको कहते हैं अनन्य। अनन्य जो टर्म है, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, अनन्य अथवा अनुपम भी कहते हैं। जिसकी तुलना ना हो उसे अतुलनीय कहते हैं, जिसकी सीमा ना हो उसे असीम, तथा जो सामान्य ना हो उसे असामान्य कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो वही क्वेश्चन है, अनोखा, अद्वितीय, सर्वश्रेष्ठ, अद्भुत। तो देखिए, जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो इसका मतलब वो अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब उसके समान कोई दूसरा ना हो, है ना। तो अद्वितीय, अनोखा, अद्वितीय का पर्यायवाची शब्द जो सबसे श्रेष्ठ हो उसे सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? अनुगामी, अनुगमनीय, अनुवर्ती, अनुचर। तो यहाँ पे देखिए, ए और बी दोनों ही सही है। अनुचर भी कहते हैं, अनुगामी भी कहते हैं। तो पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए जो शब्द है अनुगामी भी सही है, पीछे पीछे चलने वाले को अनुचर भी कहते हैं। इसलिए लोक सेवा आयोग ने संशोधित अपने उत्तर पत्रक में दोनों को ही माना है। तो अनुचर और अनुगामी दोनों ही सही है। अवैध शब्द का एक वाक्य क्या है? अवैध, ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो, जो कानून के अनुसार मान्य हो, जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो और जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो। तो देखिए, जो भी विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो वही तो अवैध है ना। तो जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो, तो अगर कानून टूट रहा है तो विधि का भंग है, और जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध अवैध कहलाता है। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने, तो अनियमित के लिए जो शब्द है वो जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियमानुकूल ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हो, जिसका निवारण ना हो। तो जो नियम के अनुकूल ना हो वही अनियमित कहलाता है, नियम के अनुकूल ना होना। यहाँ पे दिया है कि अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? अनुग्रहित। तो अनुग्रहित के लिए अगर देखें तो इसमें क्या होगा? जो अनुग्रह से युक्त हो। अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य जो अनुग्रह से युक्त हो, जो अनुग्रह के योग्य उसे अनुग्रह है, जो झूठा ना हो उसे अनुचिष्ट कहते हैं। अनिर्णित के लिए एक वाक्य क्या है? अनिर्णित। तो अनिर्णित के लिए जिसका निर्णय ना हो चुका हो, जिसका निर्णय ना हो उसे अनिर्णित कहते हैं। जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए जो शब्द प्रयोग में होता है, जो अवश्य होने वाला, अवश्यंभावी। अवश्यंभावी शब्द जो अवश्य होने वाला है उसके लिए। पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो ये होगा अंतरिक्ष। पृथ्वी, ग्रह, तारा आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द अंतरिक्ष होगा। जिसे वेतन ना मिलता हो वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द क्या है? तो जिसे वेतन ना मिलता हो, अवैतनिक। जिसे वेतन ना मिलता हो, अवैतनिक। ऐसी जीव का जिसका कुछ ठिकाना ना हो, आकाश। वृत्ति का प्रयोग। जो मापा ना जा सके उसका सही अर्थ क्या है? तो जो मापा ना जा सके उसका सही अर्थ है अपरिमेय। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। इसके लिए एक शब्द अपरिमित भी होता है। निरर्थक धन धान्य का संचय न करना अपरिग्रह कहलाता है। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए सही शब्द क्या है? तो जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए सही शब्द है अंशकालिक। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे अंशकालिक कहते हैं। जो आधी अवधि तक काम करता है उसे अधिकालिक भी कहते हैं। जो आधी अवधि तक काम करता है उसे क्या कहेंगे? अर्धकालिक कहेंगे। बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना है, तो बिना पलक गिराए हुए उसके लिए जो है अनिमेष, अनिमेष शब्द का प्रयोग करते हैं। बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द अनिमेष अथवा अपलक। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य है? तो जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके वह अकथनीय कहलाता है। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, तो जिसकी उपमा कोई ना दी जा सके उसको अनुपम कहते हैं। जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो जो छीण ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अक्षय। जो छीण अथवा क्षय ना हो उसके लिए अक्षय। जिसका पार ना हो उसे अपार। जो मिटाए ही ना जा सके उसे अमिट। निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता के लिए सही प्रतीत होता है? तो जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, अत्याज्य। अत्याज्य शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसके लिए। जो छाती के बल गमन करता वाक्यांश के लिए शब्द है, तो जो छाती के बल गमन करता हुआ चलता उसके लिए उरग शब्द का प्रयोग करते हैं। जो छाती के बल गमन करता उसे उरग कहते हैं। उधर पेट के बल चलने वाले को उदरचर भी कहते हैं। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके शब्द के लिए समूह क्या है? तो अनुल्लंघनीय। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं कर सकते वाक्य के लिए अनुल्लंघनीय। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अक्षत कहते हैं। तिलक लगाने में प्रयोग किया जाने वाले को अक्षत या चावल कहते हैं। जौ का प्रयोग हवन सामग्री में करते हैं। अनमनस्क शब्द का आशय क्या है? तो अनमनस्क जो है किसे कहते हैं? जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, तो अनमनस्क कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अंडज, अंत्यज, क्षुद्र, अक्षुत। तो देखिए, अंत्यज कहते हैं जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। अंडे से जन्मने वाले को क्या कहते हैं? तो अंडे से जो जन्म ले उसको अंडज कहते हैं।
अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है। जिसने जन्म ना लिया हो, जिसका जन्म ना हुआ उसे आजन्मा कहते हैं। जिसका 2 बार जन्म हुआ है या 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। जो बदला ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो जो बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय, प्राकृतिक, आमूल चूल और प्रत्युक्त। इसमें देखिए जो बदला ना जा सके उसके लिए अपरिवर्तनीय, तो जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय है, यूपी लोअर में है। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, तो वाणी के द्वारा हम क्या व्यक्त नहीं कर सकते? अनिर्वचनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं करे तो वह अनिर्वचनीय है। जो शोक करने योग्य ना हो, तो जो शोक करने योग्य ना हो वो अशोच्य कहलाता है। जो शोक करने योग्य ना हो, जिसके विषय में शोक करना उचित ना हो, उसके लिए एक शब्द है, वो शब्द है अशोच्य। जो शोक रहित हो उसे अशोक कहते हैं। जो समर्थ ना हो उसे असमर्थ, तथा जो शुद्ध या पवित्र ना हो उसे अशौच कहते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया वाक्यांश के लिए शब्द, तो जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुतपूर्व, जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुतपूर्व कहलाता है। निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता है? तो निष्फल ना होने वाले को अमोघ कहते हैं। अमोघ जो होता है ना, तो अमोघ जो होता है वो निष्फल ना होने के लिए अमोघ, अमोघ शास्त्र होता था पहले। हम जब भी महाभारत वगैरह की अमोघ वस्त्र है ये, तो वो निष्फल नहीं होता है, सफल ही होता है। अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन करिए, तो अनुकरणीय जो अनुकरण करने योग्य है उसके लिए। और बढ़ा चढ़ाकर कहने की बात जो होती है, तो बढ़ा चढ़ाकर कहना मतलब अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द अतिशयोक्ति प्रयोग में आता है। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? तो जो पीछे चलते हैं तो उसको एक जो भी कहते हैं तो वो अनुगत। पीछे चलने वाले शब्द समूह के लिए एक शब्द अनुयायी या अनुगामी होता है, परंतु उपयुक्त विकल्प के अभाव में अनुगत सत्य के नजदीक है। जिसकी तुलना ना की जा सके वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द, तो जिसकी तुलना ही नहीं की जा सके उसके लिए अतुलनीय है। जिसकी तुलना नहीं की जा सके उपयुक्त शब्द अतुलनीय है। जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो अजेय है। जिसको जीता ना जा सके वो क्या है? जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे दुर्जेय, एवं जिसे पराजित ना किया जा सके अपराजेय। जिसे पराजित नहीं कर सकते उसके लिए एक शब्द अपराजेय जो है वो प्रयोग में आता है। जिसे बुलाया ना गया हो, तो जिसे बुलाया ना गया उसके लिए अनाहुत है ना, तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या है? तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने को अन्वयागत कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने को क्या कहते हैं? अन्वयागत। जिसका जन्म पहले हुआ वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए, तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए अग्रज। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द क्या है? तो अनुदान है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द अनुदान है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो पेड़ के पत्ते झड़ गए उसको अपत कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहते हैं। यद्यपि इसके लिए पत्रहीन भी एक शब्द हो सकता है, किंतु सर्वाधिक उपयुक्त अपत है। गिरा हुआ पत्ता जो है प्रपर्ण कहलाता है। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त शब्द क्या है? तो जो पहले कभी ना हुआ अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द अभूतपूर्व है। जो पहले ना हो रहा हो या ना हुआ उसे अपूर्व कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय। जिसके समान दूसरा ना हो वाक्य का एक शब्द क्या है? अद्वितीय। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो वाक्य का एक शब्द क्या है? अनुत्तीर्ण। जो किसी कार्य में सफल ना हो वह असफल। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो उसे तितीर्षु कहते हैं। जिसे तरने या पार जाने की इच्छा उसके लिए सार्थक शब्द तितीर्षु होता है। तस्कर, चोरी छिपे और चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला। निरामिष वह भोजन जिसमें मांस का अंश ना हो, निरामिष। मुमूर्ष, जिसे मर जाने की कामना इच्छा हो, मुमूर्ष। अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या है? तो अंत्यज। अंत्यज जो है ये जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो। अंत्यज शब्द का सही अर्थ जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ अर्थात जो अंतिम वर्ण शूद्र में जन्मा हो। जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्यांश के लिए जिसे बुढ़ापा ना आए अजर। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य है। जिस पर हमला ना किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो जिस पर हमला ना किया गया हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस पर हमला ना किया गया उसे अनाक्रांत कहते हैं। और जिस पर हमला आक्रमण किया गया उसे आक्रांता कहते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए कौन सा शब्द सही है? तो ये इतने एग्जाम में आया हुआ है, सब एक साथ दे दिया है यहाँ पे। जिसका शत्रु ही जन्मा ना हो, तो वो कौन सा व्यक्ति भाई? वो अजात शत्रु है। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो अर्थ उसके लिए जो जीतने वाला कोई शत्रु पैदा ना हो उसके लिए अजात शत्रु। वाक्य में ऐसे शब्द को छोड़ दिया जाता है जिसके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, उसको क्या कहते हैं? तो ऐसा भी मतलब कहने की वाक्य लिखा जाता है उसमें कुछ ऐसे शब्द को आप छोड़ दो तो भी कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है जो लिखा गया उस पर।
तो इसको क्या कहते हैं? अध्याहार, अध्याहार कहते हैं। कभी कभी वाक्य में संक्षेप अथवा गौरव लाने के लिए कुछ ऐसे शब्द छोड़ दिए जाते हैं जो वाक्य अर्थ सहज ही हो जाने तो समझे जा सकते हैं। भाषा के इस व्यवहार को अध्याहार कहते हैं। तो ये देखिए थोड़ा अलग है, अध्याहार किसे कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, पूर्ण अध्याहार भी होता है, अपूर्ण भी होता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, तो वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्यूढ़ा, अनूढ़ा, परित्यक्ता, खंडिता, तो उसे कहते हैं अध्यूढ़ा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको अध्यूढ़ा कहते हैं, है ना, अध्यूढ़ा। अविवाहित प्रेमिका को अनूढ़ा कहते हैं। अविवाहित यानी प्रेमिका तो है लेकिन अविवाहित है तो अनूढ़ा है। और अध्यूढ़ा है कि जिसका पति ही दूसरा विवाह कर ले उसको अध्यूढ़ा कहते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो क्या कहलाता है? अन्योदर, अन्योदर कहलाएगा ना। तो अन्य के उदर से जो है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो अन्योदर कहलाता है। विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं, जो वैध पुत्र कहा जाता है, औरस। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य क्या है? तो अकथनीय के लिए जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके, अकथनीय। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, तो जो इंद्रियों द्वारा नहीं हो अतीन्द्रिय है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अर्थात जो इंद्रिय के ज्ञान से ही परे हो अतीन्द्रिय। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द क्या है? तो उसके लिए क्या होगा? अभेद्य। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द अभेद्य है। जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम, और जिसे जानना कठिन हो दुर्गम। अन्य से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? तो अन्य से संबंध रखने वाले के लिए जो एक शब्द है अनन्य। अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य। किसी और स्थान पर के लिए एक शब्द अन्यत्र, एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योनाश्रित। किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अन्यत्र होगा। किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द अन्यत्र होता है, जबकि सर्वत्र का प्रयोग सभी स्थानों के लिए होता है। जो ढका ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो अनावृत। जो ढका ना हो उसके लिए अनावृत। जो दोहराया ना गया हो उसके लिए एक शब्द अनावर्त। जो कहा ना गया हो उसके लिए अकथित। जो कहा ना गया हो उसके लिए अकथित। जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके अकथनीय। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? अनुश्रुति। तो अनुश्रुति के लिए परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति कहलाता है। जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अधीर। जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए है अपारदर्शी। जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द अपारदर्शी है। जिसके पार देखा जा सके वह अपारदर्शी है। अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो अनुत्तरित के लिए जिसका उत्तर ना दिया गया हो। जिसका उत्तर ना दिया गया हो, जिसका उत्तर दिया गया हो उत्तरित। जिसके अंदर अर्थ भरा हो सारगर्भित। जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिसे गिना ना जा सके, तो जिसे गिना ना जा सके अनगिनत, है ना। जिसे गिना ना जा सके अनगिनत, अगणित, असंख्य, असीम, बेशुमार, अपार, बेहद, संख्यातीत और अनंत। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, तो जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके वाक्यांश के लिए अनिर्वचनीय, अवर्णनीय, अकथ्य, अकथनीय, अनिर्वच्य। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे क्या कहते हैं? आशु कवि। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे आशु कवि कहते हैं। महाकवि, महान या सर्वश्रेष्ठ कवि को महाकवि कहते हैं। सुकवि, अच्छा या उत्तम कवि को कहते हैं सुकवि। रस सिद्ध कवि, रस अभिव्यक्ति में कुशल कवि। मत्सर जो है ईर्ष्यापूर्ण मानसिक अवस्था को मत्सर कहते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसके लिए जो शब्द प्रयोग में आता है वो आशु कवि कहलाता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, है ना। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता नास्तिक। जो सत्व गुण से संपन्न हो सात्विक। जो वास्तव में होने वाला उसे वास्तविक। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, तो अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए जो है एक शब्द आत्मग्लानि। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं? अजानुबाहु। तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो अजानुबाहु। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए अपाद मस्तक। पैर से सिर तक के लिए अपाद मस्तक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए जो है ईश्वर में विश्वास तो आस्तिक, है ना। आस्थावान, किसी के प्रति आस्था रखने वाला आस्थावान। विश्वासी, जो विश्वास के लायक हो। आसुरी, आसुर से संबंधित। विश्वस्त, जिस पर विश्वास किया गया हो। अतिथि की सेवा करने वाले वाक्य के लिए जो है अतिथि, अतिथेय कहते हैं। अतिथि की सेवा करने वाले, जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो अतिथेय कहलाता है। अपाद मस्तक शब्द के लिए एक वाक्य है अपाद मस्तक। कैसे कहते हैं? पैर से मस्तक तक अपाद मस्तक। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? तो जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए उसको कहते हैं आशुतोष। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अपने जीवन पर आत्मकथा। सही विकल्प का चयन करें। अनादि, समकालीन, अद्योपान, समीचीन। तो इसमें से अगर देखें
तो आद्योपांत, आदि से अंत के लिए आद्योपांत शब्द है, जिसका कोई आदि प्रारंभ ना हो। जिसका संबंध आध्यात्म से है उसके लिए जो शब्द है आध्यात्मिक। जिसका संबंध आध्यात्म से है उसके लिए आध्यात्मिक। जिसका संबंध धर्म से उसे धार्मिक। जिसका संबंध शास्त्र से है शास्त्रीय। और इसी के लिए अगर देखें तो रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। तो यहाँ पे रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। तो यहाँ पे देखिए, वह ईश्वर को मानता है, इसका मतलब वो आस्तिक है ना। ईश्वर को मानने वाले को क्या कहते हैं? आस्तिक ही कहते हैं। आकाश को चूमने वाला, तो जो व्यक्ति आकाश को चूमने वाला है उसे क्या कहेंगे? आकाशचुंबी। आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी। जहाज को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाशदीप कहलाता है। जिस पर आक्रमण हो तो उसे आक्रांत कहते हैं। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसके लिए आतंकित। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय करके लाना, वो क्या कहलाता है? खरीद कर लेके आ रहे हैं तो उसको आयात कहते हैं। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया आयात कहलाती है। निर्यात आयात का विलोम है। अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द है आतिथ्य। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए आस्तिक। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए एक शब्द आस्तिक। भक्ति में पुजारी शब्द दूसरे संदर्भ में प्रयोग में आते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या है? अनिश्चित जीविका। इसके लिए सही शब्द क्या है? तो अनिश्चित जीविका के लिए आकाश वृत्ति। देखिए, जीविका तो निश्चित नहीं है ना, मतलब है तो अनिश्चित है, तो आकाश वृत्ति कहलाता है। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए क्या कहते हैं? तो आक्रमण हो तो आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत। आक्रांता या आक्रामक, आक्रमण करने वाला वाक्य कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, तो पति परदेश से आने वाला यानी आगामी पश्चिपति का। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे आगामी पश्चिपति का। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पति का। तो वह जिसका पति परदेश से आने वाला है अभी, तो आएगा वो, और जिसका आ चुका है उसको आगत पति का कहते हैं। जिसका पति प्रदेश जाने वाला है वह वियोग से दुखी है, उसको प्रवतस्य पति का कहते हैं। अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य क्या है? तो अव्यक्त अर्थात जिसे व्यक्त नहीं कर सकते। अपने मत को मानने वाले को क्या कहते हैं? तो अपने मत को मानने वाले को आत्माभिमत कहते हैं। अपने मत को मानने वाले के लिए आत्माभिमत। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी। अपने ही वश में रहने वाला स्वावश्य। मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए इंद्रियातीत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो इंद्रियातीत। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? वो है अधिभौतिक। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाले दुख वाक्य के लिए एक शब्द अधिभौतिक है। नीले रंग का कमल क्या कहलाता है? तो नीले रंग का कमल इंदिवर। नीले रंग का कमल के लिए इंदिवर शब्द सही है। जिसकी आभा नीली उसे नीलाभ कहते हैं। सफ़ेद रंग के कमल को पुंडरीक। देखिए, जो नीले रंग का है उसके लिए नीलाभ। सफ़ेद रंग के कमल को पुंडरीक कहते हैं। जिसकी आंखें नीली उसे नीलाक्ष कहते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका उसे क्या कहते हैं? इंद्रजीत। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाता है। देखिए, दक्षिण और पूर्व यहाँ पे क्रमशः अगर देखें हम तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जो पूर्व और उत्तर है ये अगर आप देखें तो पूर्व और ये उत्तर है। पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा ये है इसे ईशान कहते हैं। तो ये वाली दिशा जो है ये ईशान है। उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम ये जो है इसको वायव्य कहते हैं। उत्तर और पश्चिम को वायव्य, ईशान पूर्व और उत्तर की दिशा को, दक्षिण और पश्चिम की जो दिशा है उसे नैऋत्य कहते हैं। तो नैऋत्य हो गया और यहाँ पे आग्नेय। तो आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान। जो पेट के बल चलता हो उसके लिए जो यूज होता है टर्म उदरचर कहते हैं। पेट के बल चलने वाले को उदरचर कहते हैं। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो, तो धरती फोड़ कर जो जन्म लिया उद्भिज कहलाता है वो। जिसे ऊपर कहा गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? ऊपर, उपयुक्त। जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए उऋण। पर्वत की तलहटी के लिए जो शब्द प्रयोग में आता है तो पर्वत की तलहटी के लिए उपत्यका। पर्वत की तलहटी या निचला भाग उपत्यका कहलाता है। इसी प्रकार पर्वत का ऊपरी भाग आदित्यका कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहता होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।